अनिका अपने सर को दीवार से पटक देना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती पकड़े हुए उन 2 हाथों की पकड़ अचानक से ढीली हो गई और अनिका लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसने अपने आप को संभाला और अपने आप को अपने हाथ से कवर करते हुए ऊपर देखा। अभी अभी उसके दिमाग में जिस हैंडसम लड़के की तस्वीर सामने थी, वो वाकई में उसके सामने खड़ा था। चिराग वहां आ गया था। वो वापस कब आया? क्या वो यहाँ उसे बचाने आया था? चिराग ने उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ को पकड़ा और उसे मोड़ दिया। एक क्रैक की आवाज के साथ वो टैक्सी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। चिराग ने उसे इस दर्द से बाहर निकालने का कोई समय नहीं दिया। उसने जोर से उस आदमी के पेट पर लात मारते हुए उसे नीचे धकेल दिया। इस सुनसान एरिया में फिर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। चिराग ने उस आदमी के पेट पर इतनी जोर से लात मारी थी कि उसके मुंह से खून बाहर निकल आया था। ये दूसरी बार था जब अनिका ने चिराग को किसी पर हाथ उठाते हुए देखा था। वो हमेशा अपने दुश्मन की परख रखता था और एक ही वार के साथ उनका खात्मा कर देता था। आज भी वो तेज और बेरहम था। जब अनिका हैरान थी, उसकी आंखें जो इस अफरा तफरी में खो गई थी, अचानक से चिराग की नजरों से मिली। चिराग ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनिका की आंखों से तुरंत आंसू बहने निकले। उसने अपनी नजरें झुका ली और घबराकर नीचे देखने लगी। इस समय वो अपनी लाइफ की सबसे बुरी हालत में थी। अगर वो सही थी तो चिराग ने जरूर उसे उस घटिया आदमी की बाहों में देखा होगा, जब वो उसे हर जगह छू रहा था। अनिका के कपड़े भी फट चुके थे। ये पहले से ही इतनी बेबस हालत में थी और आज उसने चिराग के सामने अपने आप को और भी ज्यादा बेबस बना दिया था। अनिका इससे बेहतर अपनी जान देना चाहती थी। उसके आंसू नीचे पानी में गिरने लगे। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे अपने ऊपर गर्माहट का एहसास हुआ। चिराग ने अपने हाथ में एक शॉल पकड़ी हुई थी, जिससे उसने अनिका को कवर किया। अगले ही पल चिराग ने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया। अनिका की कमजोर बॉडी, जो पानी की वजह से ठंडी पड़ गई थी, चिराग की बाहों में जाते ही नॉर्मल हो गई। अनिका की हिम्मत नहीं हुई चिराग की ओर आंख उठाकर देखने की। वो उसे दूर रहना चाहती थी। कम से कम वो अपनी इस गंदी सांस के साथ उसके करीब नहीं जा सकती थी। लेकिन चिराग ने अनिका को कस के अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी समय अनिका को कुचल सकता था। क्या उसे नहीं लग रहा था कि अनिका का कैरेक्टर अच्छा नहीं है? बहुत देर तक चलने के बाद अनिका ने देखा कि शौमिक पुलिस ऑफिसर्स के साथ कार के पास उनका इंतजार कर रहा था। शौमिक सामने आया और उसने कहा, सर, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ रहा हूं। जी सर। चिराग अनिका को कार के अंदर ले गया। कार में जाकर उसने कार का हीटर शुरू किया। उसे अपने पास बिठाने की वजह चिराग ने अनिका को अपनी गोद में ही बिठाए रखा और उसे कसकर गले लगा लिया। अनिका के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। चिराग उसे इतनी अच्छी तरह कैसे ट्रीट कर सकता है? वो इन सब के लायक नहीं थी। चिराग अनिका को अपने बेडरूम में ले गया। शमा आंटी उनके कमरे में नहीं आई, बल्कि दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर ही उनका इंतजार करने लगी। अनिका को चिराग ने आराम से बेड पर बिठाया। अनिका ने अपनी आंखें बंद रखी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चिराग से कैसे बातें करे। लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी पर रखी हुई शॉल हटा दी गई और चिराग ने उसका बचा कुचा टॉप भी फाड़ दिया। अनिका डर कर ब्लैंकेट के अंदर जाकर छुप गई। वो इतनी बुरी हालत में थी। अनिका की लंबी पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने अपना निचला होठ काट लिया और वो डरने और शर्माने लगी। आखिर चिराग कर क्या रहा था? अनिका ने महसूस किया कि चिराग के बड़े हाथ उसके हाथों को छू रहे थे। नहीं! अनिका अपने आप को चीखने से रोक नहीं पाई। उसने चिराग को धक्का देते हुए कहा, नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। क्या चिराग उसे अपना बनाना चाहता था? नहीं प्लीज, इस समय नहीं। अनिका चाहती थी कि चिराग के सामने उसकी कुछ तो इज्जत बच जाए। अनिका इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसकी छोटी बॉडी किसी गेंद की तरह सिमट कर रह गई थी। वो रोते हुए सांस तक नहीं ले पा रही थी।
चिराग ने अनिका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर कहीं चोट तो नहीं आई है। अनिका हैरान थी। उसकी आवाज फ्लैट और बिना किसी इमोशन के थी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही अनिका का रोना थोड़ा सा कम हो गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे इधर उधर मूव होने लगी। वो चिराग की पकड़ से रिहा होना चाहती थी। अनिका ने धीमे से कहा, नहीं, तुम्हें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी ने मुझे कहीं चोट नहीं पहुंचाई। 3 सेकंड के बाद चिराग अनिका के पास से उठ गया और बाथरूम में चला गया। वो जल्दी ही वापस आ गया और उसने फिर से अनिका को अपनी गोद में उठा लिया। अब जो कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई है, तुम जाकर हॉट शावर ले लो ताकि तुम्हें जुकाम ना हो। चिराग ने अनिका को आराम से बाथटब में बैठा दिया। बाथटब में पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गर्म था, इसलिए अचानक पानी को टच करते ही अनिका कांप गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होने लगी। वो कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। अनिका ने अपनी आंखें तो खोली, लेकिन चिराग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। चिराग बाथटब के बगल में खड़ा हुआ था। अनिका ने चिराग की पैंट की ओर देखा, जो कि गीले थे। शायद अनिका के लिए बाथटब तैयार करते हुए ही उसकी पैंट खराब हो गई होगी। अनिका बाथटब में बैठी हुई थी। पानी की सतह पर कई सारी गुलाब की पंखुड़ियां और बबल नजर आ रहे थे, जिससे अनिका को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहां के माहौल में एक अलग सी खामोशी छाई हुई थी, जो अनिका के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। चिराग हमेशा से एक जेंटलमैन रहा था, लेकिन कई बार उसे भी नहीं समझ आता था कि ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए। अनिका ने अपने दांत पीसते हुए अपने आप को अपने हाथों से कवर किया। उसकी आवाज में कमजोरी साफ नजर आ रही थी और वो अभी भी रोते हुए हाफ रही थी। उसने कहा, क्या तुम प्लीज यहाँ से जा सकते हो? ओके, चिराग ने भारी आवाज में जवाब दिया। लेकिन अगर मैं ना जाऊं तो? ये सुनते ही अनिका कांप उठी और उसकी आंखों से फिर से आंसू नदी के पानी की तरह बहने लगे। चिराग जल्दी ही घबरा गया और उसने कहा, मैं बगल वाले कमरे में जाकर फ्रेश होता हूं। तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ और जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारा नाइट सूट ले आऊंगा। ये कहते ही चिराग वहां से चला गया। अनिका ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद था। उसने अपने हाथ में गर्म पानी लिया और अपने आप को साफ किया। बारिश की वजह से उसकी अकड़ी हुई बॉडी को बहुत आराम मिल रहा था। उसने पास रखा सॉफ्ट टॉवल लिया और अपनी बॉडी के उन हिस्सों को पोंछा जहां जहां उस घटिया आदमी ने उसे टच किया था। किस्मत से आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा होते हुए टल गया। चिराग ने उसे बचा लिया था। चंद सेकंड के बीच उसने उसे बचा लिया था। आखिर चिराग ने अनिका को ढूंढा कैसे? अनिका के दिमाग में पहले से ही इतनी उथल पुथल चल रही थी और वो इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। वो बस इतना जानती थी कि चिराग वापस लौट आया था। अनिका का रास्ता एक बार फिर से चिराग को जा मिला था। जब तक चिराग उसकी जिंदगी में मौजूद था, तब तक वो सेफ थी। अनिका ने सामने आईने में देखा और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वो नहीं जानती थी कि आखिर चिराग की बात का क्या मतलब था। उसे बुला लूं नाइट सूट देने के लिए? क्या वो पहले से बाथरूम में उसका नाइट सूट लाकर नहीं रख सकता था? अनिका इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसके बाथरूम के दरवाजे पर 4 बार खटखटाने की आवाज सुनी। चिराग ने धीमी आवाज में उससे पूछा, अनिका, तुम्हारा हो गया? 20 मिनट हो गए, अब तक तो पानी भी ठंडा हो चुका होगा। हाँ, मेरा हो गया, अनिका ने कहा। बल्कि अनिका बहुत समय पहले ही फ्रेश हो गई थी, लेकिन वो चिराग को बुलाने में बहुत शर्मा रही थी। चिराग कब फ्रेश हुआ? वो शायद बहुत लंबे समय से अनिका का बाहर इंतजार कर रहा था। बाथरूम का दरवाजा खुला और अनिका ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसने अपने सामने चिराग को देखा, जिसने ब्लू टी शर्ट और ग्रे स्वेट पैंट्स पहन रखी थी। चिराग की वेल बिल्ड बॉडी उसकी स्लिम फिट टी शर्ट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। चिराग एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अनिका के पास चलते हुए आया।
चिराग ने अनिका का नाइट सूट पास रखी टेबल पर रख दिया और उसे दूसरा साफ टॉवल देते हुए कहा, लो, पहले अपने आप को अच्छे से पोंछ लो। अनिका को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बार चिराग का कोई इरादा नहीं था अनिका को अकेले छोड़ने का। अनिका खड़ी हुई और बाथटब से बाहर आ गई। उसने फिर भी चिराग की ओर नहीं देखा। उसने उसके हाथ से टॉवल ले लिया और पलट गई, और फिर उसने टेबल से अपना नाइट सूट उठाया। जल्दी ही उसका नाइट सूट पहनने के बाद चिराग ने अनिका को फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। अनिका ने शौक में चिराग की टी शर्ट को पकड़ लिया और कहने लगी, चिराग, मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। आखिर चिराग हर बार क्यों उसे अपनी गोद में उठा लेता था और उसके पैर जपड़ने देता था? अनिका इतनी भी नाजुक नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम खुद चल सकती हो, लेकिन समझ लो कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं नहीं जानता कि अगली बार कब तुम मौका देखकर मुझे छोड़कर चली जाओगी, जब मैं घर पर नहीं रहूंगा, चिराग ने कहा। अनिका की आंखों में तुरंत नमी छा गई। क्या चिराग को अनिका को खोने का डर था? अनिका ने कस के चिराग की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा पैनिक भी थी और शर्मिंदा भी। उसने कहा, चिराग, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। तुम जानते हो कि कल रात क्या हुआ था। तुम्हें मेरे लिए इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। चिराग ने अपनी नजरें उठाकर अनिका की ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसने अनिका को बेड पर लेटाया और उस पर ब्लैंकेट उड़ा दिया। वो वहां से गया नहीं। उसने अनिका के सर के नीचे अपना हाथ रखा और उसके पास जाकर सो गया। अनिका ने खिड़की के बाहर देखा। आज का मौसम सच में बहुत अजीब हो रहा था। बाहर अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और अब अचानक सूरज चढ़ गया था आसमान में। अनिका और चिराग दोनों ने सेम कलर और मटेरियल के कपड़े पहने हुए और वो एक दूसरे की बाहों में थे, जो कि अनिका को और भी कमजोर बना रहा था। ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा समय था और सबसे खूबसूरत भी।